दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्यदर गोल अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है जीआईसी लेक्चर मैथ्स का जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट किए थे रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी बात हो चुकी है। अभी हम लोग जो स्टार्ट किए इसके पहले जो है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में डेफिनेशन हो चुका है और टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। एक बार हम जो है चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी हाल ही में जो है जुड़े हैं 1-2 दिन में, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। जैसा हम फंक्शन की बात करें एक्चुअली, तो फंक्शन क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो करता क्या है, विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट एफएक्स टू द एवरी इनपुट ऑफ एक्स, ठीक है। और जैसा कि ये बात समझिए, जैसा कोई सेट आपका एक्स है, ठीक है। ये दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई। इस सेट एक्स को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है। जो डोमेन की डेफिनेशन है, इसका हमने डेफिनेशन आपको लिखाया था, दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड या एफ एक्स इज रियल, ठीक है। ये तो डोमेन की डेफिनेशन हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि एक्स की उन सभी वैल्यू का कलेक्शन जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड, वो क्या होता है, आपका डोमेन कहलाता है। और जो रेंज क्या होता है, रेंज हमने बताया था कि दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये कि जो एफ एक्स होता है, जो एफ एक्स होता है वो क्या है, इन सबका इमेजेस का कलेक्शन, ठीक है। जो रेंज होता है क्या है, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सबका कलेक्शन का जो जो इमेजेस के कलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेंज होते हैं, ठीक है। तो आप डोमेन और रेंज और को डोमेन को आप समझ गए। तो फंक्शन में सबसे बात यह है कि जितने भी एक्स में एलिमेंट्स हैं उन सब की जो है यूनिक इमेज वाई में मिलनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन में बताया था, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि वही बात, जैसे कोई इसमें एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है, और इसका इसमें वाई में है ए बी सी है। तो 1 की इमेज सपोज करो बी है, और 2 की इमेज ए है, और 3 की इमेज जो है सी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने भी एक्स के एलिमेंट्स हैं उन सबकी यूनिक इमेज आपको मिल रही है। ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा केस हम कुछ यूं कहें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो 1 की इमेज बी है, और 2 की इमेज भी बी है, और 3 की इमेज ए है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब 1 की इमेज क्या है, बी है। 1 की इमेज बी है, और 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज ए है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सी और डी इमेज जो है छूट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन होने के लिए हमें क्या देखना होगा, जो सेट एक्स है उसके एक भी एलिमेंट ऐसे ना हो, नहीं मिलने चाहिए जिसकी इमेज हमें ना मिले। तो यहाँ पे देख पाना सभी एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है, ठीक है। ये बात अलग है कि आपका किस टाइप का फंक्शन है, अभी हम उस पर आते हैं। दूसरा टाइप हम ये लेते हैं, दिस योर फंक्शन एफ, एक्स सेट है, दिस योर वाई, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स 1 2 3, और यहाँ पे है ए बी सी, ठीक है। तो ले लेते हैं, सपोज करो कि जो है 1 की इमेज जो है ए है, और 1 की इमेज यहाँ पे बी है, और 2 की इमेज सी। अब इसको और एक और ले लेते हैं, कोई डी, सी गया टी पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पे देख पा रहे 1 की भी इमेज ए है, और 1 की इमेज बी भी है, यानी एक एलिमेंट के दो दो इमेज मिल गई। ऐसा पॉसिबल है, यदि ऐसा है तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। ये तो फंक्शन की बात होगी। उसके बाद हम लोग जो है टाइप ऑफ फंक्शन में आए थे, डेफिनेशन ऑलरेडी हम दिखा दिए हैं। आप वीडियो लेक्चर को जाके देखिए, तो आप वहाँ पे जाके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पहला टाइप ऑफ फंक्शन में आता है वन वन। वन वन फंक्शन का क्या मतलब होता है? पहला है जो आपका टाइप ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको दूसरे नाम इसका क्या है? इसका इंजेक्टिव फंक्शन। यानी वन वन फंक्शन का मतलब ये है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, ठीक है। जितने भी एक्स में एलिमेंट्स हैं उनकी जो है डिफरेंट जो है इमेज वाई में मिलनी चाहिए। जैसा हम ये कहें एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई टीचर है और स्टूडेंट, यदि कोई टीचर आपके यहाँ घर पे जाकर होम ट्यूशन पढ़ाता है, तो वन वन का मैप, यानी एक स्टूडेंट एक टीचर, ठीक, एक स्टूडेंट दूसरा टीचर, ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट उनके सब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, यानी एक स्टूडेंट की एक टीचर है, यानी इसका मतलब डिफरेंट इमेज जो है मिल रही है यूनिक स्टूडेंट की, ठीक है। ये क्या है? वन वन का एग्जाम्पल, ठीक है। यानी जितने सपोज करो ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 3 है, 2 सी की इमेज 2 है, डी की इमेज 4 है। ये आपका क्या हो गया? 1 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए दूसरा केस भी पॉसिबल है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई, सेम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में फर्क क्या है।
इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं बच रहा है वाई में, और यहाँ पे एक एलिमेंट्स ऐसा बच रहा है जो कि किसी भी एक्स का जो है इमेज नहीं है। ठीक है, तो यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी 1 1 है, लेकिन ये कैसा 1 1 होगा, 1 1 के साथ साथ ये इनटू मैप है, और ये क्या है 1 1 तो है ही, और साथ ही साथ क्या है ऑनटू भी फंक्शन है। ठीक है, ये 1 1 है और ऑनटू भी, ऑनटू की भी हम बात करते हैं। मेनी वन के बाद 1 1 के बाद है दूसरा टाइप आपका आता है मेनी वन। ठीक है, दूसरा टाइप आपका क्या आता है, मेनी वन। मेनी वन का क्या मतलब है, इसका जो है सेट एक्स की जो है कम से कम दो एलिमेंट्स की इमेजेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा आपका टाइप है मेनी वन फंक्शन। इसमें क्या है, जो सेट एक्स है उसके जो है एटलीस्ट दो एलिमेंट्स की इमेज जो है क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 की इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज सी। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, दिस इज योर मैप एफ सेट एक्स डोमेन एंड कोऑर्डिनेट्स y 1 2 3 4 a b। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 की इमेज बी है, 2 की भी इमेज बी है, 3 की इमेज ए है और 4 की इमेज सी है। दोनों में देखिए डिफरेंस, ये तो आपका मेनी वन तो है ही, मेनी वन हो रहा है, देखिए दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो रही है, यही मेनी वन कहता है। एक्स में एटलीस्ट दो एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, वाई में सेम मिलनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे देखिए एक चीज जो डी एलिमेंट्स है, ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी भी एक्स का इमेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। ये जो फंक्शन होगा ये आपका मेनी वन तो है ही साथ साथ, और एक ऐसा फंक्शन होगा इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, और ये कैसा होगा, मेनी वन तो है ही साथ ही साथ क्या होगा, मेनी वन और ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव नाम है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव नाम, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज प्री इमेज इन एक्स। ठीक है, यानी वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज किसमें मिलनी चाहिए, एक्स में मिलनी चाहिए, या आप ये कहें वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब वो सभी एलिमेंट्स किसी न किसी जो है सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, या हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये तो रहा जो है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ और मेनी वन आपका हो गया। उसके बाद हम लोग जो है बाइजेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। ठीक है, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, अब इसको जरा देखिए, ये मैप आपका 1 1 है, क्यों, क्योंकि जितने भी एक्स में जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज मिल रही है। ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, ऑन टू के केस में को डोमिनेट ऐसा एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी सेट एक्स के एलिमेंट्स का इमेज ना हो। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए जितने भी को डोमिनेट एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी न किसी जो है एलिमेंट्स के इमेजेस जरूर है। ये आपका 1 1 तो है ही, साथ ही आपका क्या ऑन टू भी फंक्शन है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तो रहा जो है ग्राफिकल मेथड, या इस तरीके से आप किसी भी जो है आप ये कर सकते हैं कि उनका फिगर बना है इसको आप देख के बता दिए। अब प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे आते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपको करने के लिए, उस पर हम लोग जो है 1 1 बात करते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, कोई मैप लेते हैं हम लोग जो है मैप, क्वेश्चन है आपका मैप या फंक्शन, मैं देखिए स्टार्ट में एफएनएस लिख रहा हूं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फंक्शन को फंक्शन एफ इज मैप फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, हमने डोमेन क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन हमने क्या लिया, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, शायद में भी इसको हमने पिछले लेक्चर में यही एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए।
ये मैंने लिया। अब इसको चेक करना है, चेक दैट इट इज 1 1, चेक दैट इट इज 1 1 और नॉट, ये 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो हम आपको 3 तरीका बता रहे हैं 1 1 करने का। एक तो है आपका अलजेब्रिक मेथड, दूसरा आपका जो है ग्राफिकल मेथड, तीसरा जो है आपका जो है जो कर सकते हैं इसको कैलकुलस मेथड, ठीक है। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से सिंपल हो जाता है। देखिए जो आपका प्री एग्जाम होना है, आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है, वहां पे आपको सॉल्व तो करना है, मतलब सॉल्व इन द सेंस आपका रिटर्न तो है नहीं, ठीक है, करना है टिक। तो जो है हम ऐसा मेथड यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी हो। हम आपको तीनों मेथड आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कभी कभी इजी हो जाता है ग्राफिकल, काफी आपके लिए आसान हो जाता है, कभी कभी कैलकुलस मेथड इजी पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे टिक ही करना होता है। तीनों आप सीख लीजिए। यहाँ पे सपोज करो यही फंक्शन है, ठीक है, इसको हमें जो है चेक करना है 1 1 है कि नहीं। पहला जो अलजेब्रिक मेथड देखते हैं, अलजेब्रिक के लिए हमने 1 1 का डेफिनेशन बताया था कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, यानी f ऑफ x1 आप लेके चलते थे f ऑफ x2 के बराबर, आप दिखाते थे कि x1 x2 होता था। यदि ऐसा हो गया तो हम कहते थे गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला हम ये वाला मेथड लेके चल रहे हैं, इसको 1 1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2x1 2x2, 2 कैंसिल आउट, यानी बाय कैंसिलेशन ला यहाँ पे मिलेगा x1 x2 2 इट मींस दिस फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन f इज व्हाट 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया 1 1 हो गया। अब इसी बात को जो है हम क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड से करते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम किस मेथड से करते हैं, ग्राफिकल मेथड से करते हैं। इसको रिमूव कर दें, आप नोट करना चाहिए, जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब इसको ग्राफिकल मेथड से किया जाए। ग्राफिकल मेथड से हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था थोड़ा सा, जैसे इस फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करिए, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, f(x) को हम y लिखेंगे तो y इक्वल्स 2x, ठीक, y इक्वल्स टू 2x। एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही तो है, विद द स्लोप m, है ना। यहाँ पे m क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो c है 0, इट मींस दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ठीक। ये इसका इक्वेशन क्या y इक्वल्स टू 2x। हमने बताया था 1 1 चेक करने के लिए जो ग्राफ है या जो कर्व है, आप उसको प्लॉट करने के बाद एक लाइन पहले टू द एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, ये वो लाइन जिस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करती है, तो वो जो है फंक्शन क्या होगा, यानी वो जो कर्व है तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। कब, जब एक से ज्यादा बार कट करे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है, इसको इस कर्व को कितनी बार कट कर रहा है, इस लाइन को सिर्फ एक बार कट कर, इट मींस दिस जो है जो फंक्शन दिया वो क्या होगा 1 1 होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। यही जो है ग्राफिकल मेथड होगा। तीसरा मेथड देख लीजिए इसको करने का। तीसरा मेथड जो है इसका जो है कैलकुलस मेथड, उसको कैसे करते हैं। कैलकुलस मेथड में करने के यही तरीका है, जो एफ(x) है, ध्यान से एक एक बात को देखिएगा। एफ(x) उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) निकालिए, f'(x) क्या आएगा 2 आएगा। यानी इसका जो मेथड होता है ग्राफिकल का, f'(x) निकाले वो या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिले थ्रू आउट पूरा डोमेन, ठीक है, या ऑलवेज आपको f'(x) जो है लेस देन 0 मिले। ऐसा नहीं कि पता चला कुछ इंटरवल में जो है कहीं आपको नेगेटिव मिल रहा है, फिर कहीं आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो फिर 1 1 नहीं होगा, या तो पूरा पूरा जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिले, या तो ऑलवेज लेस देन 0 मिले, या ठीक है, या मतलब इंक्रीजिंग हो फंक्शन या तो फिर डिक्रीजिंग हो। ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग हो, तब फिर 1 1 नहीं होगा। तो इसको चेक करेंगे, यानी 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस f इज 1 1, f क्या हो गया 1 1। तो यहाँ से आप 3 मेथड देख लिए। अच्छा चला देखिए अब ये क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को वही रखते हैं, बस इसका डोमेन और रेंज को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। उस केस में ऐसा इसी का हम जो है आंटू भी साथ साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो 1 1 की बात हो गया। अब इसी फंक्शन का हम आंटू चेक करते हैं, ठीक है। फंक्शन आपका सेम रखते हैं। फंक्शन आपका डिफाइंड था जो है f(x) = 2x, क्या था f(x) = 2x। इसका जो हम क्या चेक कर लेते हैं, आंटू फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। आंटू के लिए देखिए करते क्या, हमने बताया था आंटू की डिफिनेशन, यानी जो है दिस इज योर डोमेन या सेट x और ये सेट y,
y में एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं बचने चाहिए जो किसी न किसी सेट x के एलिमेंट्स का इमेज हो, ठीक है। तो यानी अब इसको करने का जो तरीका होता है, हमने आपको बताया था बाय डेफिनेशन ऑफ ऑनटू फंक्शन, फॉर एवरी y belongs to capital Y there exists x belongs to capital X such that fx equals to y। ये तो ऑनटू की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो यानी हर जो प्रत्येक जितने भी y की एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी सेट x के इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट x एक एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए सच दैट fx इक्वल्स टू क्या हो, y। चलिए इसका जो करने का तरीका होता है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो fx लिखा है उसको हम y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, fx को y लिखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 2x, ठीक है। अच्छा 2x में हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आखिर यहाँ पे x की बजाय क्या है आपका n है और दिस जो n, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या इसमें जो है हमें मिल रहा है इसकी इमेज, ठीक है, या प्री इमेज कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखें, यदि हम y की वैल्यू 1 देते हैं, बिल्कुल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 0 दे नहीं सकते, माइनस दे नहीं सकते, है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 दे सकते हैं। यदि हम y की वैल्यू 1 देते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली यही तो है ना, x इक्वल्स टू y/2, यही तो है, दिस इज योर y, ठीक है। y की वैल्यू हमने 1 दिया तो x की वैल्यू आपको क्या मिला, 1/2। 1/2 बताए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स होता है, नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 1 है 1 की हमें प्री इमेज, 1 की प्री इमेज हमें x में नहीं मिल पा रही, ठीक है। इट मीन्स लिखेंगे कि इमेज 1, यहाँ पे 1 तो बिलोंग कर रहा है इनमें, बट वी कांट गेट प्री इमेज ऑफ द y इन x, ठीक है। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन, सो f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। बात को समझिएगा, हमने सबसे पहले करना क्या है, fx को हम y लिखते हैं, उसको जो फंक्शन ने उसको दिया है उसको हम x के रूप में सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाले कर सकते हैं, फिर y की वैल्यू हम देना शुरू करेंगे। अच्छा अभी आप कहेंगे सर हम y की वैल्यू 2 दे दे, तो अब आप ये भी बोल सकते हो सर हम y की जगह 1 न रख के 2 दे सकते हैं, तो आप x का वैल्यू 2/2 दैट इज 1 आएगा, तब तो हो जाएगा, तब तो उस केस में 1 2 हो जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स का डेफिनेशन ये कहता है यदि एक भी रिजल्ट फेल होता है इसका मतलब वो रिजल्ट नहीं माना जाएगा, वो सबके लिए, मतलब उसको हम यही लिखेंगे कि फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। अब पता चला कि मान लो 2 के लिए सही हो गया, 4 के लिए सही हुआ, 8 के लिए सही हुआ, 10 के लिए सही हुआ, इन सब जितने भी बने उनके लिए तो मिलेगा ही आपका जो है इसमें प्री इमेज। लेकिन जैसे ही ऑड लेते हैं, 1 ले लिया, 3 ले लिया, उस केस में जो है इन सब की इमेज एक्स में नहीं मिल पा रही है, तो एक भी का न मिलना हमारे लिए जो है पर्याप्त होता कहना ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आप सब अब देखिए, क्वेश्चन सब सेम रखते हैं लेकिन इसका हम डोमेन रेंज बदलना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा ये जो है ध्यान से कॉन्सेप्चुअल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आपने इंटर में भी किया था और बीएससी में भी आपने अच्छे से इसको किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैप हम बदल रहे हैं, यह फ्रॉम आर टू आर ले रहे हैं। पहले हमने क्या लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था, और इस बार हमने क्या लिया, सेट ऑफ जो है रियल नंबर ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा जो है डोमेन रेंज को बढ़ा दी, चलिए। अच्छा 1 1 तो होगा, 1 1 की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वही काम करना है भाई, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे फॉर 1 1 के केस के लिए, फॉर 1 1 केस के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 बाय कैंसिलेशन लॉ, ये तो आपका 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा। अच्छा अब ऑनटू की बात हम यहाँ पे करते हैं, एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए, 1 1 तो होगा ही। अब ऑनटू के लिए फिर वही बात, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए बहुत ज्यादा इन सबका रोल नहीं है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट fx इक्वल्स टू y। हाँ मेंस के लिए आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ एज ए लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा टू सॉल्व दिस फंक्शन। तो fx को हमने अभी बताया कि पुट fx इक्वल्स टू y, ठीक है, पुट y इक्वल्स टू fx, तो जहाँ पे fx है वहाँ पे y पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2x और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू y/2। अब वही बात है, दिस योर x दिस योर y, फंक्शन ये r टू r है, ये आपका y हुआ, x की वैल्यू क्या है y/2। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी देना शुरू करें, रियल है, अब यहाँ पे नेगेटिव भी दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे y जैसे डिनोमिनेटर में होता तो प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में कुछ भी दीजिए, जीरो दीजिए, नेगेटिव दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, जो भी आएगा एलिमेंट्स वो क्या आना चाहिए, रियल में आना चाहिए। सपोज करो आपने y की वैल्यू 0 दिया, 0/2 0, ठीक है, इट मीन्स वो रियल में है ना, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है,
इसका मतलब उसके इमेज जो है प्री इमेज मिल रही है। 1 रखेंगे तो यहाँ पे जैसे सपोज करो y=1 रखे तो आप क्या x=1/2, 1/2 भी तो रियल नंबर है, 1/2 भी तो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो 1/2 वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी? वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी जो डोमेन था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, और उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है आ रहा था 1/2। आपको मालूम है 1/2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन वहाँ पे ऑन टू नहीं था। कहाँ पे? जहाँ पे आपको मैंने लिखा था मैप फ्रॉम एन टू एन। अब देखिए सिर्फ मैंने क्वेश्चन सेम था, सिर्फ हमने क्या इसको मैप को बदल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो है इसका आंसर बदल गया। तो आपको ये चीज समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं रट के जाओ यार f(2x) आएगा तो आपका 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऐसा नहीं। कहीं पे देखिए बदलने से क्या, मैप जैसे ही बदला इसका जो है नेचर बदल गया, ठीक है। ये जो है 1 और ऑन टू करने का तरीका। अभी हम ढेर सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कोई फंक्शन f फ्रॉम r to r। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, r to r अ फंक्शन डिफाइंड बाय f(2x + 3)। ठीक है, इसको चेक करना 1 है कि नहीं, ठीक है। इसको आपको दोनों चेक करना, 1 चेक करिए और ऑन टू चेक करिए, ठीक है। 1 चेक करिए, ऑन टू। चलिए फॉर 1 के केस के लिए, फॉर 1 साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, तभी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 1 चेक करिए। 1 के लिए क्या होगा? वही प्रोसेस, f(x1) = f(x2) लेके चलिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यानी 2x1 + 3 = 2x2 + 3। बाय कैंसिलेशन एक्चुअली आएगा क्या? तो आपको मिलेगा यहाँ से x1 = x2 डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या? दिस फंक्शन इज 1, ठीक है। सो f(x) इज 1, ठीक है। ये बाय अलजेब्रिक मेथड अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू की, बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर ऑन टू केस के लिए। वही तरीका, f(x) को हम y लिखेंगे और यहाँ पे 2x + 3, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x के लिए सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से आएगा y - 3 = 2x। दिस इंप्लाइज दैट x = y - 3/2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो डोमेन है आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो को डोमेन है वो क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर दोनों। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इमेज ना मिल रही, जिसकी प्री इमेज ना मिल रही है? x की जगह क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू दीजिए, y की कोई भी वैल्यू दीजिए, आपको जो है उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। भाई 0 रखेंगे तो क्या आएगा? -3/2 आएगा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स होता है ना। तो इट मीन जो है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट f(x) = y। यानी प्रत्येक y की जो है वैल्यू जो है, या प्रत्येक y की जो है हमें प्री इमेज किस में मिल रही है? दिस सेट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। इट मींस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन है आपका क्या है? ऑन टू फंक्शन है। कौन सा? 2x + 3। ये आपका क्या है? ऑन टू भी, ठीक है। अच्छा, इसी को ग्राफिकल मेथड से किया जाए, ये भी देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी ग्राफिकल वाला अप्रोच काफी आसान पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ग्राफिकल आपके लिए तभी इजी होगा जब आप क्या, जब उस फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो। इसका ग्राफ एक्चुअली इस टाइप का बने, यानी ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज y = 2x + 3। फिर वही बात, एक लाइन जो है पहले 2x से ड्रा करिए। ये जो भी कर्व है उसको क्या करे, एक बार कट करता है तो 1 होगा, नहीं तो नहीं। देखिए एक बार ही कट करा, इट मींस दिस फंक्शन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ फंक्शन f from R to R is defined as f(x) = x²। चेक दैट, फर्स्ट है आपका एज इट 1 और नॉट, दूसरा है ऑन टू, भी साथ साथ कर लेते हैं, एज इट ऑन टू और नॉट, ऑन टू फंक्शन और नॉट, ठीक है। इसको चेक करना है क्या ये 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो पहला नंबर हम बात करते हैं 1 की, फॉर 1 केस के लिए, फॉर 1 फंक्शन। तो 1 बताने का तरीका वही है, हम लोग क्या लेके चलते थे कि भाई f(x1) लेके चलते थे, f(x2), और दिखाते थे कि x1 = x2 भी होगा सेम। तो इसका मतलब क्या, यानी x1² = x2², और यहाँ से जो है
अच्छा एक बात ये जरा देखिए, जब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर होगा तो क्या x1 x2 होगा कि नहीं, इस पे ज़रा थोड़ा सा सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई इसको हमें दिखाना 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 होने के लिए f(x1 = f(x2) होना पड़ेगा। ये आपका R2R है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है आपका फंक्शन, आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे y=x² है, इसका मतलब क्या, या f(x)=x² है, तो हम ये कहेंगे यदि यहाँ पे वैल्यू f(1) देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और f(-1) देते हैं तो क्या मिलेगा, तो भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि 1 की भी इमेज जो है क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, देखा जाए 1 मिल रही है, और -1 की भी इमेज क्या मिल रही है, 1। 2 लेते हैं, ज़रा 2 लीजिए, 2 की इमेज क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। भाई यहाँ पे f(2) रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 ही तो मिलेगा। f(-2) रखिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 4 मिलेगा, ठीक है। तो यानी -2 भी 4। तो आप ये ज़रा देखिए, ऐसा क्या हो सकता है 1 1 के केस में। हमने बताया था कि 1 1 होने के लिए क्या, आपको जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वह डिस्टिंक्ट इमेज इन y, बट यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए 1 की भी इमेज 1 मिल रही है, -1 की भी इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे जो है f(x1) = f(x2) तो है, बट x1 ≠ x2। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। सो f इज नॉट 1 1, ये आपका जो है 1 1 नहीं होगा। सॉरी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये जो है इक्वल नहीं होगा, ठीक। वैसे भी आप देख लिए, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है ना, इक्वल है, बट -2 ≠ 2, बात वही हुई। तो ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका यदि हम ग्राफ के थ्रू भी देखा जाए तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ एक्चुअली है क्या, इसको देखें तो y=x² है ना, ये पैराबोला हुआ एक्चुअली, ठीक है। ये है आपका जो है y=x², ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। जैसे आपका ये होता y² = 4ax, तो आपका किस टाइप बनता पैराबोला, ये आपका एक्स एक्सिस पे बनता है, लेकिन यहाँ पे y=x² है, इसका जो फिगर कुछ यूँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा कर्व, ठीक है। तो अभी हमने बताया दिस और y एक्सिस, दिस और x एक्सिस। हमने बताया था कि 1 1 चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड से आप क्या करें, एक्स एक्सिस की जो है पहले लाइन एक ड्रा करिए, उस कर्व को देखिए कितनी बार काट कर रहा है। अब यहाँ पे इस कर्व को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस को नहीं, सिर्फ कर्व को देखते हैं। 2 बार कट किया। अभी हमने बताया कि कोई भी कर्व यदि लाइन ड्रा करें पहले टू द एक्स एक्सिस, उसको एक जगह कट करता है तो हम कहेंगे 1 1 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 जगह कट करेगा। यानी ग्राफिकल मेथड से आप इतना जो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सीधे यदि उस कर्व का जो फंक्शन दिया है उसका ग्राफ आपको मालूम है तो डायरेक्टली विदिन 30 सेकेंड में आप 1 सेकेंड में जो है टिक कर देंगे, ठीक है। इसलिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, ये है आपका फ़ायदा, ठीक है। चलिए, अब इसको जो है कैलकुलस मेथड से भी चेक कर सकते हैं 1 1 होगा कि नहीं, इसको भी देख लीजिए। यहीं पे कैलकुलस मेथड ये कहता है कि वही चीज़, उस फंक्शन जो भी दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करिए, f' निकालिए। इसका डिफरेंशिएट 2x होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, डिफरेंशिएट तो आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसको चेक करना है क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ये तो डिपेंड कर रहा है x पे, x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, <0, x की वैल्यू जो है 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये केस पे जो है f' जो है x जो है, जब x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो लेस देन हो रहा है, जब x की वैल्यू जो है 1 ले रहे हैं तो उस केस में f' क्या हो जाएगा, ग्रेटर है। यानी आप देख रहे हैं कभी लेस हो रहा है कभी ग्रेटर है। इसका मतलब वही हमने बताया कि जो 1 1 होने के लिए क्या है, या तो ऑलवेज जो है ग्रेटर देन हो, या तो ऑलवेज जो है लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये भी ग्राफिकल मेथड से भी देख लिया, आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑन टू की बात कर लेते हैं जल्दी से। ऑन टू के केस में ऑन टू का वही तरीका है, ईच एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज इन x। सबसे पहले f(x) को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं फॉर ऑन टू के लिए, फिर x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या मिला, y √y मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए f R2R है, ठीक है। यहाँ पे x क्या मिला, √y, ये आपका y की वैल्यू 1 देंगे तो क्या मिला, x 1 मिला, ठीक है। मिल रहा है 1 की इमेज, 1 की प्री इमेज मिल रहा है x में। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू -1 देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है ना, तो उसमें -1 तो आएगा ही। -1 जैसे ही देंगे s क्या आएगा, √- यानी 1 की जो है, यानी ये कह सकते हैं -1 हैज़ नो प्री इमेज इन द सेट ऑफ दिस डोमेन, ठीक है। -1 डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन जो है इन द डोमेन दिस, ठीक है।
तो इट मीन्स जो है वी कांट गेट फॉर एनी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y या फॉर एनी बिलोंग्स टू कैपिटल R, इस तरीके से लिख सकते देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, यानी न तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। तो अभी हम ढेर सारे प्रॉब्लम जो स्पेशल टाइप के फंक्शन जैसे मॉड फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, इन सब पे बात करने की 1 1 होता है कि नहीं, ठीक है। ज़्यादातर यही सब प्रॉब्लम आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बात करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।